आदरणीय साथियों, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी जिस समय मुख्यमंत्री थे तो आपको ये तुलना करनी चाहिए कि उस 9 साल में क्या हुआ था। इस प्रदेश के अंदर 4 बड़े बिजली के कारखाने लगे थे जिसमें 43,000 करोड़ रुपए का खर्चा आया था। इस प्रदेश में मेट्रो लाइन, चाहे वो दिल्ली से गुड़गामा हो, चाहे वो दिल्ली से बल्लभगढ़ हो, चाहे दिल्ली से बहादुरगढ़ हो, मेट्रो का जाल बिछाया। रेलवे लाइन 6 मंजूर की, 16 यूनिवर्सिटियां मंजूर की, सबका नाम लूं तो अलग बहुत समय लगेगा। मेडिकल कॉलेज बनाए। ये हुड्डा साहब के समय में जहां प्रदेश जो प्रति व्यक्ति निवेश, प्रति व्यक्ति आय में नंबर 1 था, कानून व्यवस्था में नंबर 1 था, बेरोजगारी में हरियाणा सबसे पीछे था, रोजगार देने में हरियाणा सबसे आगे हुआ करता था। आज इस 9 साल के अंदर क्या हुआ कि जो 9 साल इस भाजपा ने जो खराब किए हैं, जो आज भ्रष्टाचार का जिस तरह से बोलबाला प्रदेश के अंदर किया है, ये आज ये सोचने का, चिंतन करने का समय है कि जिस समय 2014 में इनको सत्ता सौंपी थी, उस समय हरियाणा प्रदेश के ऊपर केवल 70,000 करोड़ रुपए का कर्जा था। आज इस बीजेपी जेजेपी की सरकार ने वो कर्जा बढ़ा करके 4 लाख करोड़ को पार कर गया। उसका कारण क्या है? आज इनको बताना चाहिए कि हरियाणा में पैदा होने वाला प्रत्येक बच्चा अपनी माँ के पेट से जन्म ले रहा है तो वो 1,32,800 रुपए का कर्जा लेकर पैदा हो रहा है। उसके कारण क्या है? आज इनको बताना चाहिए कि बेरोजगारी में हरियाणा नंबर 1 क्यों है, आज महंगाई में हरियाणा नंबर 1 क्यों है, आज कानून व्यवस्था में हरियाणा प्रदेश नीचे से नंबर 2 क्यों है। आज सामाजिक सुरक्षा इंडेक्स जो केंद्र सरकार का, इन्हीं की सरकार का है, उसके आंकड़ों के मुताबिक हरियाणा सबसे असुरक्षित प्रदेश क्यों बताया गया है। आज हरियाणा क्यों नशे में और चिट्टे में सराबोर होकर के रह गया है। आज हरियाणा प्रदेश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से क्या कारण है कि ढह गई है। आज इनकी गलत नीतियों के कारण, जो इन्होंने परिवार पहचान पत्र का जो हथियार बनाया था, उसको हथियार बना करके इस प्रदेश के 9,60,000 गरीबों के पीले कार्ड छीनने का काम क्यों किया है। इस सरकार से पूछने की जरूरत है कि 5.25 लाख बुजुर्गों की वृद्धावस्था पेंशन काटने का महापाप इस सरकार ने क्यों किया है। इस सरकार को बताना चाहिए कि जो प्रधानमंत्री मोदी जी कहते थे कि 2022 तक ऐसा कोई व्यक्ति, गरीब आदमी नहीं रहेगा जिसके सर पर छत ना हो, उसके लिए इन्होंने 1,38,200 मकान मंजूर किए थे। 495 करोड़ की किस्त भी केंद्र सरकार से हरियाणा में आ गई थी। तो इस सरकार को बताना चाहिए कि वो 1,38,200 मकान जो गरीबों के बनने थे हरियाणा में, वो क्यों स्कीम वो सरेंडर कर दी इस हरियाणा सरकार ने। वो केंद्र सरकार को 495 करोड़ रुपए भी क्यों वापस कर दिए। क्या ये सरकार गरीबों के विरोध में किस तरह से काम कर रही है। आदरणीय हुड्डा साहब ने 3,92,000 गरीब लोगों को 100-100 गज के प्लॉट देने का काम किया था। इन्होंने एक भी प्लॉट देने का काम नहीं किया और दूसरे इन्होंने मकान भी जो सरेंडर कर दिए। ये गरीब विरोधी सरकार है। दूसरा, शिक्षा और स्वास्थ्य का बंटा धार इस सरकार ने कर दिया है। सरकारी स्कूलों की आज हालत क्या हो बन करके रह गई है। सरकारी स्कूलों में आज 4800 स्कूल मर्ज करने पड़े हैं, 498 स्कूल बंद करने पड़े हैं। तो वो क्यों करने पड़े हैं? आज भी 538 स्कूलों में हमारी बेटियों के लिए, लड़कियों के लिए शौचालय नहीं है। 1,047 स्कूलों में लड़कों के लिए भी शौचालय नहीं है। 8,640 स्कूलों के कमरों की जरूरत है। 5,600 से ज्यादा जो लाइब्रेरी के कमरों की जरूरत है। इसने शिक्षा, कहते हैं कि भाई बच्चे नहीं है तो इसलिए जो स्कूलों को मर्ज किया जा रहा है। इनको शर्म आनी चाहिए, चिंतन करना चाहिए। उन स्कूलों में कौन पढ़ते हैं? इस प्रदेश के गरीब, दलित, पीड़ित, शोषित, उपेक्षित, सर्वहारा वर्ग के, वंचित समाज के वो लोग मजबूर होते हैं सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए कि जो प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकते। इन्होंने एक षड्यंत्र के तहत जो अध्यापक के लिए आज भी जब स्कूल इतने मर्ज कर दिए, बंद कर दिए, फिर भी 25,192 अध्यापकों के पद क्यों खाली पड़े हैं। जब स्कूलों में अध्यापक नहीं होंगे तो बच्चों को किस तरह से पढ़ाया जा सकता है। इन लोगों से ये सवाल जवाब लेने की जरूरत है।
जब हुड्डा साहब मुख्यमंत्री थे तो गरीब आदमी, कोई दलित का बेटा है, कोई डॉक्टर के लिए जाता था तो उसको 42,000 रुपए फीस थी। आज इस खट्टर सरकार ने क्यों 10 लाख रुपए वार्षिक की फीस कर दी? क्या कोई गरीब का बेटा 50 लाख रुपए की फीस देकर के कोई अपने बेटे को कोई डॉक्टर बना सकता है? ये सवाल पूछने की जरूरत है। इन लोगों ने जो परिवार पहचान पत्र और जो पोर्टल और जिस तरह कौशल विकास निगम के जरिए जिस तरह से हमारे रिजर्वेशन को खत्म करने का एक षड्यंत्र किया जा रहा है, नौकरियां मिल नहीं रही, 33 बार पर्चे लीक हो चुके हैं। ये क्लास 4 का डी ग्रुप का भी जो पर्चा है ये भी लीक हो चुका है। ये करोड़ों करोड़ों के साथ रिश्वत के साथ पकड़े जाते हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती। इस सरकार को उखाड़ फेंकने का समय आ गया है। समय बहुत ज्यादा हो गया है। मैं आपसे ज्यादा समय ना लेता हुआ आपसे अपील और अनुरोध और आपसे प्रार्थना करूंगा कि आने वाले समय में इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए कांग्रेस पार्टी के झंडे के नीचे इकट्ठा होकर के इस सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प